नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। योगी सरकार में बेलगाम अधिकारियों पर आज सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम गाज गिरी है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सारा नशा उतार कर रख दिया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि प्रशासनिक और राजस्व विभाग में ऐसे अधिकारी हैं जो मनमानी ढंग से काम कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी सरकार है, हमारी जो मर्जी हम करें, हमें कोई रोक और टोक नहीं सकता। लेकिन कई बार अदालतों ने कहा है कि यह देश किसी सरकार से नहीं, किसी के मनमाने ढंग से नहीं, बल्कि ये देश, ये सरकार बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान से चलेगी। लेकिन आज ऐसी अहंकारी सरकारें हैं जो अपने ढंग से देश को, समाज को चलाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सारा नशा उतार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लाखों सलाम, जहां पर एक पुलिस अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट ने भरी कोर्ट में, भरी अदालत में रगड़ दिया है। यह खबर हर किसी को देखना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी अधिकारी से परेशान चल रहे हैं। तो यह खबर देखकर जो उत्साह आप सभी लोगों को मिलेगा, उसे जरूर ग्रहण कीजिएगा। जरा यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक पुलिस अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि मैं तुम्हारा सारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आज निकलवा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस अधिकारी को लगाई कड़ी फटकार। देखिए, यहां पर लिखा भी है, एसएचओ ने स्थानीय भाषा में कहा, मैं किसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारा सारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आज निकलवा दूंगा। जरा यहां पर देखिए, एक एसएचओ ने कहा, यूपी पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता हूं, मैं संविधान को नहीं मानता हूं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेगा वो संविधान को नहीं मानेगा। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है। एसएचओ ने बस इतना कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। कई बार जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कहीं अलग नहीं है, बल्कि संविधान का एक अंग न्यायपालिका भी है, और संविधान के अनुसार न्यायपालिका काम करती है। इसीलिए न्यायपालिका का जो आदेश है उसका पालन सभी को करना पड़ेगा। लेकिन एसएचओ साहब को पता नहीं किस बात का गुमान था, एसएचओ साहब को पता नहीं कौन सी ऐसी ताकत मिली जिसके बाद एसएचओ साहब ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा भी है, मैं किसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगा, कहने वाले एसएचओ पर भड़क गया सुप्रीम कोर्ट, लगा दी है क्लास। जरा देख लीजिए, यह सिर्फ एक अधिकारी का मामला नहीं है, बल्कि हजारों सैकड़ों ऐसे अधिकारी हैं जो मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। वो प्रशासनिक विभाग में है, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, वो राजस्व विभाग में है, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, और संविधान को चैलेंज करते हैं, कानून को चैलेंज करते हैं, वर्दी पहनकर वर्दी का रुआब दिखाते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सारा रुआब भरी अदालत में झाड़ दिया है। देखिए, यहां पर लिखा है, एसएचओ साहब ने कहा कि मैं किसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगा, कहने वाले एसएचओ पर भड़क गया सुप्रीम कोर्ट। देखिए, यहां पर लिखा भी है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कंधई पुलिस स्टेशन के एसएचओ को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के एक बड़े मामले में कड़ी फटकार लगाई है। एसएचओ ने कोर्ट का आदेश मानने से मना कर दिया था और याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी व उसके साथ मारपीट की थी। कोर्ट का आदेश न मानते हुए एसएचओ ने कहा कि मैं किसी कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगा, यानी मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारा सारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आज निकलवा दूंगा। जरा यहां पर देखिए, पीड़ित से क्या कह रहे हैं एसएचओ साहब कि मैं तुम्हारा सारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आज निकलवा दूंगा, मैं किसी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानूंगा। यहां पर अकड़ देखिए एसएचओ साहब की, यहां पर इसे क्या कहें आप लोग अपनी भाषा में बताइएगा। ये अकड़, ये मनमानी, वर्दी का रुआब किसी और को दिखाना, सुप्रीम कोर्ट को नहीं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एसएचओ साहब की औकात दिखा दी है। देखिए, खबर में लिखा भी है, लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने अवमानना की याचिका पर सुनवाई की। यह मामला 28 मार्च 2025 का है, जब एसएचओ गुलाब सिंह सोनकर याचिकाकर्ता के खिलाफ बदतमीजी से पेश आए थे। उन्होंने उस वर्क प्लेस में कथित तौर पर घसीटा था और गिरफ्तार कर लिया था। यह सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हुआ था। जब याचिकाकर्ता ने उन्हें कोर्ट की कॉपी दिखाई तो एसएचओ ने गाली गलौज की और अदालत का आदेश तक नहीं माना। जरा यहां पर देखिए, पीड़ित ने कोर्ट के आदेश की कॉपी भी दिखाई कि देखिए कोर्ट का आदेश है,
एसएचओ साहब कहने लगे कि आज मैं तुम्हारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निकलवा दूंगा, मैं किसी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता हूं। एसएचओ साहब ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त क्लास लगाई है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, जरा यहां पर देखिए, लिखा है कोर्ट ने लगाई क्लास। लिखा है इससे पहले कोर्ट ने मामले में यूपी होम डिपार्टमेंट को एडीजीपी रैंक के अधिकारी से मामले की जांच करवाने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा कि अवमानना करने वाले एसएचओ को न्याय को खराब करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने क्लास लगाते हुए कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि पहले रेस्पोंडेंट ने जानबूझकर कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है, जिससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार के वकील ने साफ किया कि जांच रिपोर्ट के तहत एसएचओ के खिलाफ कड़ी और तुरंत कार्रवाई होगी। इसके बाद कोर्ट ने मामले को 7 नवंबर के लिए फिर से लिस्ट कर दिया है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो रुआब दिखाते हैं वर्दी का, अपने पद का, अपनी पावर का, जबकि उन्हें पता है कि यह वर्दी जनता की सेवा के लिए पहनी गई है। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि इन अधिकारियों को लगना चाहिए कि हम जनता के नौकर हैं, जनता के लिए नौकरी कर रहे हैं, जनता की सेवा ही हमारी नौकरी। अगर हमारे घर में चूल्हा जल रहा है तो जनता की सेवा का यह परिणाम है, जनता की सेवा का यह फल है। लेकिन उसके बाद रुआब ऐसा दिखाते हैं जैसे कि वो बहुत बड़े ताकतवर हैं, बड़े भारी माफिया हैं, गुंडे हैं। क्योंकि ऐसी भाषा तो वही लोग बोलते हैं ना कि मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, मैं संविधान को नहीं मानता। भाई कानून की वर्दी पहनकर कौन ऐसा बोल सकता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानूंगा, मैं कोर्ट के आदेश को नहीं मानता हूं? ऐसा बोलने वाला क्या वो वर्दी पहनने के लायक है? क्या वो किसी सरकारी पद पर बैठने के लायक है? क्योंकि जो संविधान को नहीं मानेगा वो देश का नागरिक नहीं, लेकिन वर्दी जो पहन ले और संविधान को न माने तो उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं। इसीलिए इन जैसे लोगों पर बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अवमानना के तहत तुरंत इनको गिरफ्तार करना चाहिए, जेल में डालना चाहिए, ताकि दूसरा कोई अधिकारी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना करे। क्योंकि अगर कुछ नहीं हुआ तो यही एसएचओ सीना चौड़ा करके कहेगा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे दी थी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना। यानी कि समाज में जो इसकी छवि है एक डरावनी छवि हो जाएगी इस एसएचओ की, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की तो लोग, जनता यही सोचेगी कि ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानता। बाकायदा बयान भी जारी किया इसने, और सुप्रीम कोर्ट ने जब कुछ नहीं किया तो जनता में एक डर का माहौल बनेगा। इसीलिए ऐसे अधिकारियों को तुरंत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए और इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।